अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरी दुआ आती है कि मेरे प्यारे बहन भाई चाह रहें, खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की वीडियो में आप लोगों को पहले ही एडवांस में बता देती हूँ कि आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, फुल वॉच करना है। यहाँ पे एक क्लिप आएगा, वो आप लोगों ने देखना है। तो इसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी के तकरीबन करीबी, क्योंकि समाविया को आप लोग जानते हैं छोटी सी है, लेकिन ये 8-10 दिन हो गए हैं बहुत ज़्यादा डरती है रात के टाइम में। रात भी पूरी रात हम नहीं सो सके इसकी वजह से। तो अभी भी ये जो है ना रोने लगी सुबह के, मुझे पूरी रात नींद नहीं आती, मैं कैसे रात को गुजारूं। अचानक से डर लग जाता है, ये इसके खुद के बस में तो नहीं है, बच्ची है, इंसान बच्चे डर भी जाते हैं। तो इसलिए एक मौलवी साहब है, उनके पास हम जा रहे हैं इनको सलवात रखवाने के लिए। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा और आप लोगों ने आवाज़ से पहचान लिया होगा कि मैं किस पे बात करने वाली हूँ। और आपने सुना भी होगा कि वो क्या कह रही है। जी, ये साबरा मैडम की वॉइस थी। मैंने ऊपर स्टिकर लगा दिया था क्योंकि इन लोगों का कोई पता नहीं है। इन लोगों के काले करतूत जब हम लोग आप लोगों के सामने करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, तब इन लोगों को बहुत ही आग लगती है। ये कहते हैं कि हम लोगों के सामने क्यों आए, हमारे असल चेहरे लोग क्यों देखें। ख़ास करके वो लोग जिनके सामने ये बहुत ही मजलूम बनते हैं और जिनसे ये ज़कात, खतरा, फितराना और सदक़ात वगैरह लेते हैं। तो ये कह रही थी कि समाविया को जब जावेद अंकल रात को आते थे साबरा के पास, तब समाविया ने उनको देखा था और समाविया डर गई नहीं थी। वो बच्ची सोती ही नहीं थी। आज मैं जब यूट्यूब को देख रही थी इसकी वीडियो को, मतलब कि वो सॉरी शहजाद लोगों की वीडियो को मैं देख रही थी, तो उसके नीचे इसकी ये पुरानी वीडियो लगी थी। उसको देखा मैंने, क्लिप जब देखा तो मैंने सोचा कि ये तो मैं लाजमी लगाऊँ ना, क्योंकि इस बिल बतौड़ी को और इस साबरा को इससे अच्छा जवाब हमारी तरफ से नहीं होगा। तो आप लोगों के सामने है कि जब वो घर आता था समाविया ने देखा, और कितनी बार हम लोग वीडियो में बता चुके हैं, जब समाविया ने देखा तो उसने बोला कि ये हमारे घर क्यों आता है, ये कौन है। तब माँ ने बोला कि ये कोई और खलाई मखलूक है, जो आप समझ गए होंगे कि ये कौन है। तो ये हमारे घर देखा जाता है, पता नहीं कैसे है, या कोई डरावनी चीज़ है ये है। लेकिन समाविया को इसकी शक्ल पता चल गई थी कि ये कोई डरावनी चीज़ भी नहीं है, ये कोई खलाई मखलूक भी नहीं है। ये मेरी माँ को मिलने के लिए सॉरी मेरी माँ को मिलने के लिए रात को आता है। तो वो बच्ची भी नहीं है, वो अच्छी खासी जवान थी उस टाइम भी। तो ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है, ये साबरा के भागने से कुछ दिन पहले की ये वीडियो है। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि ये बच्ची डर गई है, ये रातों को सोती नहीं है। वो बच्ची रात को नहीं सोती थी इस वजह से कि मेरी माँ को मिलने के लिए वो बंदा फिर आएगा। तो इसके बाद जब उसने रात को माँ का पहरा देना शुरू कर दिया, ड्यूटी देनी शुरू कर दी कि ये बंदा जब आएगा तो मैं जाग रही होंगी। जब भी वो इसको देखती थी, वो लड़की चीखो पुकार करना शुरू कर देती थी समाविया। इसने ये बोला कि मेरी बच्ची जो है वो डर गई है, रात को सोती नहीं है, हम उसकी वजह से सारी रात जागते रहे। आज मैं किसी बाबे के पास उसको दम डलवाने के लिए लेके जा रही हूँ। हालांकि आप लोगों ने देखा समाविया जिस तरह से खड़ी थी, आपने वो क्लिप आप देखें, उसकी वीडियो में जाकर देखें, आप लोग उसकी आंखों में देखें, साफ पता चलता है कि वो बच्ची ठीक है। उस बच्ची ने अपनी माँ को काले करतूत करते हुए देख लिया था, इस वजह से वो बच्ची चीखें मारती थी कि ये दफ़ा हो जाए हमारे घर से, जो रात को हमारे घर में घुस के आता है। नदीम भाई को तो वो पहले ही मेडिसिन वगैरह दे के उसको सुला देती थी, और ख़ुद अब वो जब आए तो इस वजह से बच्चे उसके पास होते थे। लेकिन इसने तो कुछ तो कोशिश की होगी कि बच्चे मेरे पास ना आए। लेकिन समाविया ने पक्की ड्यूटी देनी शुरू की, उसने माँ का पहरा देना शुरू कर दिया। जब समाविया ने पहरा देना शुरू कर दिया तो इसने बोला कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि समाविया को A to Z सब बात का पता चल चुका है। तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं खुद ही इधर से भागती हूँ। अल्लाह जाने वो कितना तोल देती, कितना और इस तल्लों को, नाजायज़ तल्लों को आगे बढ़ाती। लेकिन समाविया ने उसका पर्दाफाश कर दिया, उस ड्रामे का ड्रॉप सीन कर दिया समाविया ने।
अब समाविया जब अदालत जाती है तो वो माँ को जूतियाँ सिर्फ इसी वजह से जूते मारती है कि मैं तुम्हारे काले करतूत खुद अपनी आंखों से देखती थी। तो फिर वो बच्चे अपनी माँ की इज्जत कैसे कर सकते हैं? अब जो लोग इधर करते हैं उसको साबरा को, उसकी हमायत करते हैं, उसकी हमायत में आके हमें कमेंट्स करते हैं, तो मैं उनसे मुखातिब हूँ, अगर आप लोग अपने बाल बच्चों वाले हो, आप लोग अल्लाह और रसूल के मानने वाले हो, तो आप ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि बच्चों के होते हुए, एक खावंद के होते हुए किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुकात बनाकर औरत फिर माशरे में जब ऐसे करती है सामना, तो उसको किस नाम से पुकारा जाता है? और आज एक वीडियो आई है जिसमें जावेद अंकल के बाप का ऑपरेशन हो चुका है, वो घर है, पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल होता है, किधर ये ऑपरेशन करवाते हैं, कहाँ पे करवाते हैं। तो उसको तो छोड़े, बात हो रही थी कि जब मैं चला गया था 2 रात में रहा हूँ, तो तुम इन 2 रातों में क्या करती रही हो? तो शायद उसको ये डर होगा कि जो औरत एक खावंद की मौजूदगी में वो उसी कमरे में सोया होता था, जवान बच्चे उसी कमरे में सोए होते थे, मैं मिलने आ जाता था, तो अब एक बूढ़ी सास ही थी। ये नहीं उसने कहा कि अम्मी आप साबरा के कमरे में सो जाओ, लेकिन शायद साबरा ने खुद ही उनको नहीं सुलाया, क्योंकि उसको सास और कुछ किसी और भी बंदे को सुलाने की आदत नहीं है। ये तो उसकी नानी अम्मा है, सास तो इसको नहीं कह सकती, मैं तो कभी भी नहीं कह सकती। इसके बाद उसने कहा कि पहली रात तो मुझे बहुत डर लगा था। तो वो कहता है कल रात में तुम्हारे कमरे में आया था, तुम सो रही थी। तो मुझे बताओ कि आप लोग अपने काले करतूत अपने तक ही महदूद रखा करो ना। और यहाँ पे जो सोशल मीडिया है वो बच्चियाँ भी वीडियो आप लोगों की देखती होंगी, लेकिन इन लोधरा के लोगों ने ना पूरे मुआशरे को गंदा कर दिया, पूरे पंजाब को गंदा कर दिया। अब आप देखें कि इसकी तस्लीम आंटी की बेटी, उसने ये कहा है कि कौन बंदा मुझे कहता है कि तुम मेकअप क्यों करती हो, तुम क्यों ऐसे तैयार होती हो, लिपस्टिक क्यों लगाती हो, मेरी अपनी ज़िंदगी है, जो कहते हैं वो कहते रहे। और माँ इतना खुशी के साथ वो हंसी है ना तस्लीम आंटी, कि मुझे डर लग गया कि कल अल्लाह ना करे, अल्लाह हर किसी बेटी के नसीब अच्छे करे। बेटियाँ सब की हैं, जिसकी भी हो, दुश्मन की भी हो, तो उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। अल्लाह हर किसी के नसीब अच्छे करे और अल्लाह पाक हर किसी को हदायत दे और नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। लेकिन कुछ ऐसी माएँ भी होती हैं तस्लीम आंटी की तरह, जो अपनी औलाद को कुछ नहीं कहती हैं। उनके नज़दीक हमारी बेटी जो करती है ना वो करती रहे, अभी तो छोटी है। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि तस्लीम आंटी की बेटी कितनी शातिर औरत है। इसके बाद जो बैठी हुई है आप लोगों के सामने से, जिसकी ये गुजर रही है वीडियो, इस औरत ने सिर्फ और सिर्फ ये मेकअप इस वजह से किया, तैयार इसी वजह से हुई कि मैं रात को लाइव बैठूंगी और मेरे हुस्न को देखकर लोग ज़्यादा मुझ पर गिफ्टिंग करेंगे। इसने खुद अपनी इसी लाइव में आप बताया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई थी। पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा उसको किया कि काट कूट के ना तो थोड़ा बहुत किया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इनकी बकवास थी। और जिस तरह से ये गैर मर्द को पका रही थी, इससे तो ऐसे पता चल रहा था कि बिल्कुल ये इसी का रिश्तेदार है या कोई इसके साथ ताल्लुक़ है। पहली वीडियो का मैंने टाइटल इसी वजह से लगाया था, ज़्यादा बात नहीं कर सकी थी कि वसीम की जो ख्वाहिश है ना वो पूरी हो गई है। तो कुछ बहन भाई तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती थी, तो कुछ जो मेरे बहन भाई नहीं समझ सके उनके लिए मैं ये वज़ाहत कर दूँ कि जब वो अपनी वीडियो में लाहौर की मंडियों का पता नहीं कौन कौन सी करता था, जिक्र करता था, तो हम लोग जब वो वीडियो देखते थे तो हम लोग ये सोचते थे कि पता नहीं ये बंदा कितना तरसा हुआ है और इसके नज़र में ये जो मंडियां हैं ये ज़्यादा पैसे कमाने का ज़रिया है, तो शायद ये आगे चलकर यही बिज़नेस करेगा। तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि आज उसी के घर में उसकी मनचाही चीज़ हो रही है और उसकी की बीवी ने उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। कम ही बीवियाँ ऐसी होती हैं जो अपने शोहर की ख्वाहिश को पूरा करती हैं, लेकिन सोनिया ने उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। इसके बाद इन लोगों के बीच में जो कुछ भी होता है उसमें आप लोग भी वाकिफ़ हैं और हम लोग भी वाकिफ़ हैं। हम लोग भी आए रोज़ इनकी बकवास सुनते हैं और आप लोग भी सुनते हो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट इसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।